वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स को हम लोग देखे हैं तो उससे हट के आज एक नए टॉपिक पर आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था, या फिर कौन सा पुरस्कार पहले किसे दिया गया था, या फिर विभिन्न तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में देखने से पहले एक छोटा इम्पॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी है। फिर इसके बाद देखेंगे कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल तो है, लेकिन भारत इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन फिर भी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है और इसका सही जवाब जो होता है वो हॉकी ही होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बात और आएगा कि हॉकी को ही क्यों भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इसमें यह होगा कि हॉकी जो है वो शुरुआत में इसके अच्छे प्रदर्शन के कारण और भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने के कारण इसे राष्ट्रीय खेल के तौर पर जाना जाता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ साल 2000 से हुआ। 19 अगस्त को ये मनाया जाता है और साल 2012 से इसका प्रारंभ हुआ। यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का प्रारंभ जो है वो सन 2012 से होता है। और ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये हम लोग देखेंगे कि किस लिए 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। आखिर क्यों इसका तिथि जो है वो 29 अगस्त को ही चुना गया? कोई और भी डेट चुन सकते थे, तो आखिर क्या बात है कि इसको 29 अगस्त चुना गया? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये 29 अगस्त जो है ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने ही इनके चलते ही भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये कब से प्रारंभ किया गया? तो सन 2012 से प्रारंभ किया गया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब से हुई। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो 1940 से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत माना जाता है। और सबसे पहले इसका आयोजन बॉम्बे, जिसे अभी मुंबई के नाम से हम लोग जानते हैं, उसे पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे 1940 के समय में। तो बॉम्बे में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1940 में और सबसे पहला आयोजन इसका कहाँ हुआ था? बॉम्बे, जो कि वर्तमान मुंबई है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग देखें। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। तो अब चलते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को देखेंगे हम लोग भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को। तो क्या हम लोग देख रहे हैं? भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, यानी कि भारत में जो खेल खेले जाते हैं, भारत के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेलों के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 सम्मान शामिल है। कितने सम्मान शामिल हैं? तो 6 सम्मान यहाँ पर शामिल है। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। तो पहला है खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर हम लोग देखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसके आगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, और इसके बाद अंत में देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 सम्मानों को शामिल किया गया है। और इन 6 सम्मानों को हम लोग एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है इसमें।
तो इसको हम लोग देखेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। और मेरे ख्याल से मेरा दावा है कि ऐसा वीडियो एक ही वीडियो में इतने सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके बताना ये किसी ने नहीं किया होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इन सब को अलग अलग करके हम लोग देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, क्योंकि हम लोग पुरस्कारों के क्रम को देखें तो उसमें सबसे श्रेष्ठ पर क्या था, खेल रत्न पुरस्कार था। तो खेल रत्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं खेल रत्न पुरस्कार को। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च खेल सम्मान है भारत का। तो अगर सवाल पूछे कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, तो खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना साल 1991-92 में की गई थी। 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान जो है, सर्वोच्च खेल सम्मान जो है, ये भारत रत्न पुरस्कार है, यानी कि खेल रत्न पुरस्कार है। सॉरी, भारत रत्न बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार है। और इसकी स्थापना जो होगी वो 1991-92 में इसकी स्थापना हुई है। इस स्थापना के समय इसका नाम जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। स्थापना जब इसकी 1991-92 में हुई थी तो इसका नाम जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन साल 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रखा गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कब? तो 1991-92 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना के समय इसका जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया। ये पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये तो सभी जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन क्यों दिया जाता है? तो 4 साल की अवधि में किए गए खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए, यानी कि लगातार 4 साल तक अगर आप खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो ये पुरस्कार दिया जाएगा। लगातार 4 सालों तक खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत क्या क्या प्रदान किया जाता है? तो एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। नगद राशि कितने की होती है? तो नगद राशि जो होती है ये 25 लाख की होती है। नगद राशि 25 लाख की होती है। तो एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम खेल रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें सबसे पहले खेल रत्न दिया गया था? तो खेल रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी जो है ये विश्वनाथ आनंद है। कौन है? विश्वनाथ आनंद है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो विश्वनाथ आनंद जो है खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? ये क्या चीज के खिलाड़ी हैं? तो शतरंज। इन्हें शतरंज के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सबसे पहले अगर इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इसकी स्थापना 1991-92 में होती है। तो पुरस्कार भी तो इनको कब दिया जाएगा? 1991-92 में ही दिया जाएगा। तो इन्हें ये पुरस्कार 1991-92 में दिया गया। विश्वनाथ आनंद के बारे में एक चीज यहाँ पर जान लेते हैं कि विश्वनाथ आनंद जो है ये सबसे अधिक समय तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने रहे। सबसे अधिक समय तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने रहने की उपलब्धि भी विश्वनाथ आनंद को प्राप्त है। तो सर्वप्रथम खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद है। 1991-92 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था शतरंज के क्षेत्र में। वहीं अगर हम लोग बात करें कि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला की बात करें तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी प्रथम महिला जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? तो भारोत्तोलन, जिसे वेट लिफ्टर भी कहा जाता है, कब प्राप्त हुआ? तो 1994-95 में इन्हें प्राप्त हुआ। तो 1991-92 में किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। और उसके बाद 1994-95 में
प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी को प्राप्त हुआ। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर है, इनके बारे में एक चीज जान लेते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी को 1994-95 में क्या हुआ? वेट लिफ्टर के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके आगे देखते हैं कि सबसे कम उम्र में अभी तक किसे खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार जो है वो अभिनव बिंद्रा को प्राप्त हुआ है। किसे? अभिनव बिंद्रा को प्राप्त हुआ है। ये क्या है? तो ये पिस्टल शूटर हैं और इन्हें कब प्राप्त हुआ? 2001 में प्राप्त हुआ। 2001 में इनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। अभिनव बिंद्रा को मात्र 18 वर्ष की आयु में भारत के सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए? तो पिस्टल शूटर के लिए 2001 में। अभिनव बिंद्रा के बारे में जानते हैं हम लोग कि अभिनव बिंद्रा भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों में प्रथम है। यानी कि भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अगर किसी ने प्राप्त किया था तो वो अभिनव बिंद्रा थे। और ये कब प्राप्त किए थे? तो 2008 में ये प्राप्त किए थे। ये चीज हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब करेंट की तरफ आते हैं। ये तो पिछली चीजों को हम लोग पढ़ लिए, अब करेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर तो करेंट में देखेंगे कि 2022 का खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पूछ सकता है, अभी जितने एग्जाम होंगे तो उसमें तो ये क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। तो 2022 में खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो शरत कमल को प्राप्त हुआ है। ये क्या चीज के खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। तो 2022 का खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो शरत कमल को प्राप्त हुआ है। अब कुछ प्रमुख हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। एग्जाम में उन्हीं के बारे में पूछा जाता है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो हमेशा चर्चा में रहने वाले कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि MC मेरी कॉम, इन्हें भी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। PV सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो इन लोगों को भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लिए कि किसे किसे खेल रत्न पुरस्कार से, इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए इनके बारे में बताया गया। तो खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम लोग देखें, जाने, यानी कि पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो विश्वनाथ आनंद को मिला है। प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे कम उम्र में किसे मिला? अभिनव बिंद्रा को। और 2022 का किसे मिला? तो शरत कमल को मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्जुन पुरस्कार को। तो खेल रत्न के बाद अब हम लोग अर्जुन पुरस्कार पे आते हैं। यहाँ पर तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल रत्न के आने से पहले, खेल रत्न के आने के पहले अर्जुन पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान हुआ करता था। क्या मैंने बताया? खेल रत्न के आने के पहले, जैसे कि इसकी स्थापना 1961 में हुई है और खेल रत्न की 1991-92 में। तो खेल रत्न के आने से पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान जो था वो कौन सा था? तो वो अर्जुन पुरस्कार था। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय यानी प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुख्य नायक अर्जुन के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को सभी लोग जानते हैं, और जो महाभारत को जानता है वो महाभारत के अर्जुन को भी जरूर जानता है। तो उसी अर्जुन के नाम पर यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई, और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसके विजेताओं की संख्या कितनी थी? 20 थी। यानी कि 20 विजेताओं को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 1961 में इसकी स्थापना, और 1961 के समय 20 विजेताओं को क्या किया गया? अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हीं में PK बनर्जी थे, एक फुटबॉल ओलंपियन, जिन्हें इसमें पहला पुरस्कार दिया गया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब खेल के क्षेत्र में
4 वर्ष की अवधि में, कितने वर्ष की, तो 4 वर्ष की अवधि में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आएगी भैया कि खेल रत्न भी तो 4 साल के अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार भी 4 साल के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो 4 साल के अच्छा प्रदर्शन में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा उसे खेल रत्न प्रदान किया जाएगा और जो लोग होंगे तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से 4 वर्ष की अवधि में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तो उसके बाद उसे खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, यानी उसके बाद के सालों में उसे खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है तो उसे अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या मैंने बताया, अगर अर्जुन पुरस्कार से किसी को सम्मानित किया गया है तो भविष्य में उसे खेल रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन जिसे भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है उसे उसी वर्ष या फिर उसके भविष्य में आने वाले वर्षों में कभी भी उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार में क्या चीज प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तौर पर तो अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रतिमा दी जाती है अर्जुन की, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। नगद राशि जो होती है वो 5 लाख का होता है। कितने का होता है, 5 लाख का होता है। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये अन्ना लम्सडेन थी। इन्हें हॉकी के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम लोग आते हैं करंट पे, तो 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कितने विजेताओं को, तो 25 विजेताओं को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में 25 विजेताओं को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हम लोग जान लिए। आते हैं हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार पर। तो देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप लोग लाइक में कंजूसी मत कीजिए, और अगर वीडियो लास्ट तक देखिए अच्छा ना लगे तो अपना लाइक वापस लेकर के चले जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, और साथ में क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर दिया जाता है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा अर्जुन पुरस्कार, तो वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अब गुरुओं को भी तो कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए ना। तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, तो उनके गुरु के नाम पर ही उनके गुरुओं को पुरस्कार दिया जाता है। क्या समझे आप लोग, उनके गुरु के नाम पर ही गुरुओं को पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि जो कोच होते हैं, किसको, कोच को पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन के गुरु जो थे द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के नाम पर यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना साल 1985 में हुई थी। साल 1985 में इसकी स्थापना हुई। कोचों के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। तो अगर सवाल में पूछेगा कि कोचों के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्यों दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, तो यहाँ पर तो ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो होता है तो वहाँ से खिलाड़ी जो पदक लेकर के आते हैं तो उनको किसी न किसी कोच के द्वारा तैयार किया जाता होगा, तो उन कोचों को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो कोच को इस प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए, और साथ ही साथ हाल की उपलब्धियों और आजीवन योगदान, इन दोनों के लिए भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में पुरस्कार के तौर पर क्या दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। क्या दी जाती है, द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। नगद राशि जो होती है वो कितने की होती है, तो 10 लाख की नगद राशि दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, 10 लाख की नगद राशि दी जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो प्रथम विजेता एथलेटिक्स कोच थे ओम नाम्बियर। कौन थे, ओम नाम्बियर।
इन्हें पहला पुरस्कार मिला था कब? तो पहला पुरस्कार 1985 में ही मिलेगा, क्योंकि स्थापना 1985 में हुई है। तो इन्हें 1985 में ये पुरस्कार दिया गया था। ओम नाम्बियर को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, किस लिए? तो एथलेटिक्स कोच के लिए। इसके बाद देखेंगे कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो प्रथम महिला कौन थी? तो रेणु कोहली थी। कौन थी? रेणु कोहली थी। 2002 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और ये किस लिए दिया गया? तो ये भी एथलेटिक्स कोच थी। ये भी क्या है? एथलेटिक्स कोच। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब प्रेजेंट में आ जाते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो 2022 में कितने गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 7 विजेताओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 7 विजेताओं को दिया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो याद रखेंगे कि अर्जुन शिष्य और शिष्य के गुरु द्रोणाचार्य। तो इसी प्रकार से शिष्य के गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पर। तो देखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को। तो ये पुरस्कार भारत के हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से हम लोग 2 ट्रॉफी देख लिए, क्योंकि वो खेल रत्न ट्रॉफी जो है तो वो अलग है। तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ट्रॉफी है, और यहाँ पर ये सिर्फ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है। और वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भारत के हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 2002 में हुई। स्थापना कब हुई? सन 2002 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पर ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो आजीवन उपलब्धि के लिए, आजीवन खेल के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि के लिए, और साथ ही साथ अच्छा प्रदर्शन के लिए, और बिना किसी की मदद से खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है खिलाड़ियों को? तो मेजर ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और नगद राशि दी जाती है। नगद राशि जो होती है वो कितने का होता है? 10 लाख की नगद राशि दी जाती है। कितने की? तो 10 लाख की नगद राशि यहाँ पर दी जाती है। ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख की नगद राशि इसमें प्रदान की जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रथम विजेता कौन थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था? तो प्रथम विजेताओं में 3 विजेता शामिल थे, इन्हीं में एक महिला भी थी। तो 2002 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। साहूराज विराजदार, ये ओलंपिक मुक्केबाज, ठीक है, साहूराज विराजदार। अशोक दीवान हॉकी, और अपर्णा घोष बास्केटबॉल। अपर्णा घोष जो है ये प्रथम महिला भी हो जाएंगी जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके आगे देखा जाए तो साल 2022 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने विजेताओं को? तो 4 विजेताओं को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी। अब इसको देखते हैं कि ये किसके नाम पर दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर ये ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इससे एक चीज और क्वेश्चन निकल करके आता है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। यहाँ पर अब्दुल कलाम नहीं करना है, ये अबुल कलाम आजाद हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसके नाम पर दिया जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर ये ट्रॉफी दिया जाता है। इसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो अगर पूछ दे कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, जिसे माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना साल 1956-57 में हुई।
अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जाता है, किसे दिया जाता है? तो आइए देखते हैं इसे। अबुल कलाम आजाद के सम्मान के लिए सिफारिश किए गए लोगों, यानी इसके लिए लोगों को सिफारिश करना पड़ता है, सिफारिश किए गए लोगों को पिछले 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसमें जो शीर्ष प्रदर्शन करता है उस विश्वविद्यालय को दिया जाता है। यानी कि ये ट्रॉफी किसे दिया जाता है? विश्वविद्यालय को दिया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि माका ट्रॉफी के पहले विजेता कौन थे, यानी पहला कौन सा विश्वविद्यालय इसका विजेता था। तो यहाँ पर प्रथम विजेता की बात करें तो प्रथम विजेता में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को ये मिला था। सबसे पहले ये किसे मिला था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दिया गया था। तो पहला पुरस्कार है तो कब दिया गया था? तो 1956-57 में दिया गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें, 2022 की बात करें तो 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया है और ये यूनिवर्सिटी अमृतसर में है। तो अगर पूछ दे कि 2022 का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे दिया गया है, तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया है जो कि अमृतसर में स्थित है। अब देखते हैं लास्ट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी स्थापना साल 2009 में हुई। कब हुई? साल 2009 में। ये क्यों दिया जाता है? तो पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन, पिछले 3 वर्षों में खेल को प्रोत्साहन करने और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने और खेल के विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए किसी संगठन या कारपोरेट्स, वो निजी हो या सार्वजनिक दोनों, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो तो उसे सम्मानित किया जाता है। ये कोई संगठन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, निजी हो या सार्वजनिक हो, कोई भी हो चलेगा। ये 4 अलग अलग विभागों में दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये 4 अलग अलग विभागों में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि युवा प्रतिभा की पहचान, क्या बोल रहे हैं? युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण, यानी कि जो व्यक्ति या फिर संस्था युवा प्रतिभा की पहचान करके उसका पोषण करता हो उसको। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, यानी कि कारपोरेट जो है सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन दे। खिलाड़ियों को अगर रोजगार देता हो कोई, खेल कल्याण के उपाय और विकास करता हो, तो इस 4 क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो एक ट्रॉफी दी जाती है और प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत। तो ये चीज हो गया। तो हम लोग इसमें आज हम लोग जाने कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, यानी कि भारत में 6 तरह के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं। तो उनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पर देख लिया है। तो अब इसी तरीके से और भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं अलग अलग टॉपिक पर। तो चलते हैं, धन्यवाद।